हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ प्रश्नावली 1.4। क्या बाबू? प्रश्नावली 1.4। इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक ना बाबू। इसको हमको मतलब लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, छोटा सा ही प्रक्रिया करके हमको इसको क्या बताना है, शांत और अशांत ज्ञात करना है, ठीक ना बाबू। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, 13 बट्टा में 3125 दिया है, यही ना दिया है। तो हम लिख लेंगे, हल में लिख लेंगे, ये क्या है बाबू, ये है अंश। क्या है बाबू? अंश। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए, अब यहाँ पे हम हर को क्या करेंगे, हर को मतलब गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना, मतलब फैक्टर कर लेंगे। तो क्या है, 3125 है, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ पे 3125 को फैक्टर कर लेते हैं, ठीक ना। तो लास्ट में विषम संख्या है, ठीक, 3 से नहीं कटेगा, ठीक ना, 5 से कटेगा। तो 5 5 छक्के 30, ठीक ना, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक। अब देखिए फिर से 5 से काटिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ठीक। और फिर से 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर से 5 पचे 25, 5 एकने 5। ये क्या हुआ, ये कट गया, ठीक ना। ये इसका गुणनखंड आया। क्या क्या है बाबू, क्या क्या दिया है, 13 बट्टा में कितना है, 3125 है ना। इसमें क्या क्या है, 3125 मत लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4, 5 बार दिया है ना, 5। तो हम यहाँ पे 5 के पावर में 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें सूत्र होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n, ठीक ना। अगर इस कंडीशन में हो, ठीक ना, अगर बेस 2 गुणे में 5 हो और मतलब ये पावर में कुछ भी हो, बेस सेम होना चाहिए, 2 गुणे में 5 आना चाहिए, ठीक ना बाबू। तो ये क्या होगा, ये शांत होगा, ठीक। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, ठीक ना बाबू। यहाँ पे 5 के पावर में 5 बार 5 दिया है, तो हम इसको 5 लिख दिए, ठीक ना। अगर हम इसको 2 के पावर में 0 लिखेंगे, जब किसी भी अंक के ऊपर, ठीक ना, 0 रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको बदल सकते हैं, 13 अपॉन में 2 के पावर में 0 गुणे में 5 के पावर में कितना है, 5 है, ठीक ना। इस कंडीशन में आया 2 के पावर n गुणे में 5 के पावर m, ऐसे दिया है ना। तो ये क्या होगा, ये हो गया, शांत हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत अशांत पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दशमलव प्रसार इतना का दशमलव प्रसार क्या है बाबू, शांत है। क्या है, शांत है, ठीक ना। ये क्या हो गया, ये पहला कैंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो क्या है, 17 बट्टा में 8 दिया है, तो हम यहाँ पे 17 को भी अलग अलग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, मतलब 17 को तोड़ लेंगे, नहीं हर को तोड़ेंगे ना। हर को क्या दिया है, 8 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। तो जब हम 8 को तोड़ेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकने 2, मतलब ये 8 का गुणनखंड हो गया। क्या हो गया बाबू, गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक। 17 बट्टा में 8 दिया है, तो हम इसको 17 बट्टा में 8 में क्या क्या दिया है, 17 बट्टा 8 का जब फैक्टर किया है तो 2 के पावर 3 बार 2 आया है, 2 के पावर 3 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या लाना है, 5, ठीक ना। अगर हम इसमें 5 के पावर 0 करेंगे, तो जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अंश में मतलब यहाँ पे पावर में 0 है तो यहाँ पे बेस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर में n गुणे 5 के पावर में m, इस कंडीशन में आ गया। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लीजिए, दशमलव प्रसार शांत है। क्या बाबू, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव
प्रसार प्रसार शांत है। ठीक ना बाबू, दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 64 बटा में 455 है। क्या है बाबू? 64 बटा में 455। ठीक ना। तो हम, ये अंश है और ये हर है, तो हम हर को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे 455 है, तो हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। ठीक ना बाबू। तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 नवा 45 और 5 कहने 5। ठीक ना। अब फिर से 5 से काटिए तो क्या होगा? 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 से कहने 5, 91 में 5 से भाग दीजिए। 5 से कहने 5। ठीक ना। यहाँ पे 4 बचा। 5 दुगना 10, ज्यादा हो जाएगा। 1 मिनट। अब यहाँ पे आप 5 से नहीं जाएगा, 7 से कीजिए। कितने से बाबू? 7 से इसमें भाग दीजिए तो 13 बार में जाएगा। 13 सत्ते 91 और 13 केवल 13 के ही पहाड़े में आता है, तो 13 एकम 13। ये क्या हुआ? ये 455 का गुणनखंड होगा। क्या होगा बाबू? फैक्टर हुआ। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 64 बट्टा में क्या दिया है? 455। 455 में फैक्टर क्या है? 5 गुणे में 7 गुणे में क्या है? 13 है ना। अब इसमें क्या है? ये सब अलग अलग है। क्या है बाबू? सब अलग अलग है। 5 अलग है, 7 अलग है और 13 अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अशांत हो जाएगा। ठीक ना। तो हम लिख लेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है बाबू? प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है बाबू? अशांत। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक ना। अशांत आवर्ती है। ठीक, ये समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक मैं इसको रफ करके बताती हूँ। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 4। तो ये अंश में क्या दिया है? 15 दिया है। ठीक ना। और ये हर है, तो हम हर को क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे कितना दिया है? 1600 दिया है। क्या दिया है बाबू? 1600। इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। लास्ट में सम संख्या है, मतलब शून्य है। ठीक ना। तो हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 800 होगा। ठीक ना। फिर से 2 से करेंगे तो 400 दूनी 800 होगा। फिर से 200 दूनी 400 होगा। ठीक ना। फिर से 2 देंगे तो 100 दूना 200 होगा। फिर से 2 से 50 दूनी 100। ठीक ना। फिर से हम 2 से करेंगे 25 दूनी 50। अब 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में विषम संख्या है। ठीक ना। तो 5 बच्चे 25। ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा? 5 एकने 5 हो गया। ठीक। अब इसमें क्या दिया है? 15 दिया है। और हम क्या करेंगे? 16 का जब फैक्टर किए हैं तो क्या क्या आया है? 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम इसको 2 के पावर में 6 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है? 5 2 बार आया है। कितने बार आया बाबू? 2 बार आया है। तो हम 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं। ठीक ना। अब ये क्या हुआ? ये इस कंडीशन में दिया है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m में दिया है, तो बिल्कुल दिया है। 2 के पावर n गुणे 5 के पावर में क्या है? m। ठीक ना। ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये शांत होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः, क्या बाबू? अतः यह, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। यह मत लिखिए। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू? शांत है। प्रसार शांत है। ठीक ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दिया है? 29 बटा में 343 दिया है। तो हम 343 को पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 7 से काटेंगे तो क्या होगा? 7 चौको 28 और 7 सत्ते
7 9 63 होगा, ठीक ना। और फिर से 7 से काटेंगे, 7 7 49, ठीक ना। और 7 एकम 7, ठीक। अब देखिए ये 343 का गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे कितना दिया है 29 बटा में, इसमें क्या क्या आया है 7 3 बार आया है, तो 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। और गुणे में, यहाँ पे गुणे में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं 2 आया है और ना ही 5 आया है, तो ये क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बाबू? अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 के पावर में 3 दे रहा है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक ना, आवर्ती है, ठीक। समझ में आया? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है 23 बटा में 2 के पावर में 3 इंटू में मतलब गुणा में 5 के पावर में 2। यहाँ पे दिख रहा है 2 के पावर n गुणे में 5 के पावर 2, इस कंडीशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, ये शांत है। क्या है बाबू? शांत है। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना बाबू। तो इसमें क्या दिया है 2 के पावर 129 बट्टा में 2 के पावर 2 गुणे में 5 के पावर 7 गुणे में 7 के पावर में 5। ये क्या है 2 के पावर में 5, मतलब इस कंडीशन में तो दिया है, ठीक ना, लेकिन 7 के पावर में 5 है, ये आ गया, इसलिए ये क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बाबू? अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ पे इसका लिख लेते हैं अशांत आवर्ती है। क्या है बाबू? आवर्ती है, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का 8, ठीक ना, पहला का 8 नंबर, ठीक ना। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे हल में अंश है, ये क्या है बाबू? अंश है। और ये क्या है? ये हर है। तो हम हर को क्या करेंगे, हर को गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? फैक्टर कर लेंगे। तो क्या दिया है 15 दिया, हम इसको क्या करेंगे, अब पहले इसको काट देते हैं, ठीक ना। तो 6 बट्टा में 15 दिया है ना, पहले जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 6 बट्टा में 15 दिया है, तो 2 तिहाई 6 और 3 बचे 15, ठीक। कितना आ गया 2 बट्टा में 5 आ गया। कितना आ गया बाबू? 2 बट्टा में 5 आ गया। अब इसको 5 को आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 5 ही होगा, ठीक ना। हमको क्या लाना है बाबू? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर में n लाना है, यही ना लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 के पावर में, मान लीजिए 5 2 के, अगर 2 के पावर 0 रखते हैं तो ये क्या होगा 0 ही 1 होगा, ठीक। और यहाँ पे 5 है, तो हम 5 के पावर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक क्या होता है, एक छिपा रहता है। क्या होता है बाबू? एक छिपा रहता है। तो हम 2 के पावर में 0 गुणे 5 के पावर में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इस कंडीशन में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यह क्या होगा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू? शांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः यह दशमलव प्रसार क्या है बाबू? शांत है। क्या है? शांत है, ठीक ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कितना दिया है 35 बट्टा में 50 दिया है। क्या दिया है बाबू? 35 बट्टा में 50। हम इसको भी काट लेते हैं, 7 पचे 35 और 10 पचे 50। क्या हो जाएगा 10 बट्टा में 7 बट्टा में 10 हो जाएगा। अब हम 10 को फैक्टर कर लेंगे, तो क्या होगा 10 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 पचे 10 और 5 के ने 5, गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? 2 और 5 आ रहा है, ठीक ना। तो हम 7 बट्टा में 2 गुणे में 5 आया है तो लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है बाबू? एक है।
तो 2 के पावर में m गुणे 5 के पावर में m आ गया। तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा अतः, इसका क्या हो जाएगा बाबू, अतः दशमलव प्रसार क्या है बाबू, शांत है। यह भी क्या है, शांत है। अगर यह 2 के पावर m गुणे 5, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के कंडीशन में नहीं होता तो ये क्या होता, ये शांत नहीं होता, क्या हो जाता, वो अशांत हो जाता। इसमें पहले जो कट रहा है उसे काट लीजिए, ठीक ना, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर। जो कट रहा है उसे काट लीजिए और फिर से उसका हर, उसमें जो हर आ रहा है उसका क्या करिए, उसका आप लोग फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के बाद जो गुणनखंड आ रहा है मतलब फैक्टर आ रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक। शांत आ रहा है तो शांत लिख दीजिए, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में आता है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है, 277/210 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देख लेंगे, 77/210 है, ठीक ना बाबू। क्या है, 77/210 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77/210। तो हम सबसे पहले 210 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या है बाबू, 210 है, ठीक ना। अब इसको फैक्टर करेंगे तो लास्ट में क्या है, सम है, मतलब शून्य है। तो हम इसमें क्या कर देंगे बाबू, 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 0 बढ़ेगा, 2 पच्चे 10, ठीक ना। अब देखिए, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से, 3 3 9 और 1 इसमें गया तो 3 पच्चे 15, ठीक ना। अब कटेगा 5 से, 5 7 35 और 7 केवल 7 से ही कटेगा तो 7 अगेन 7। अब देखिए 210 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 आया, यही ना आया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में क्या है बाबू, 7 है ना। अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, 7 से 77 कट रहा है कितने बार में, 11 बार में। तो 11 7 77, ये 11 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब देखिए क्या बचा है, 11/2 गुणे में 3 गुणे में 5 बचा है, यही ना बचा है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो आया है लेकिन 3 आ गया है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक 3 आ गया है, इसीलिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे बाबू, अतः यह दशमलव प्रसार क्या है बाबू, अशांत आवर्ती है, अशांत दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक ना बाबू। क्या है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए इसमें कुछ नहीं करना है, जो पहला क्वेश्चन बनाया है उसमें कौन कौन सा शांत आया है बस हमको उसी को लिख देना है, ठीक ना बाबू। तो पहला नंबर जो है, मतलब पहला का पहला था वो जो था वो शांत था, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जब हम इसको भाग देंगे कितना आएगा बाबू, 13/31 है, ये क्या है, ये शांत है, ठीक ना। तो जब हम इसको भाग देंगे तो 0.00416 हो जाएगा, ये क्या है, ये शांत है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शांत है, ठीक ना। मतलब पहला में जो शांत है ना बस उसी को हमें क्या करना है बाबू, लिख देना है। ये क्या है, दूसरा नंबर भी शांत है। जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको जब भाग देंगे तो 2.125, इसको भी लिख लेंगे क्या बाबू, शांत है, ठीक ना। और यहाँ पे 4 नंबर था तो 15/1600 है, इसको भी जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 0.009375, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत है। जो पहला में शांत था बस उसी को हमें क्या करना है बाबू, लिख देना है, ठीक ना। और यहाँ पे 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर में 2 है, ठीक ना। जब हम इसको करेंगे,
2 के पावर में 3 है तो इसका 8 होगा, और गुणे में 5 के पावर में 2 है तो 25 होगा। 25 बटे कितना होगा, 200 होगा। तो 23 बटा में हम 200 लिखेंगे, और जब हम इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम इसको भाग देंगे तो 0.115 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये शांत है, ठीक ना। बस इसमें यही लिख देना है, जो पहला में आंसर आया है शांत, बस उसी को लिख देना है। इसको भी जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक ना बाबू। 1 मिनट, यहाँ पे हम दशमलव बैठाएंगे तो 0 होगा, ठीक। 4 होगा, 0.4 होगा, ठीक ना। 0.4, ठीक ना बाबू। ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत है, ठीक ना, शांत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है 35 बटा में 50, ठीक ना बाबू। 35 बटा में 50, जब हम इसको भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे मतलब 50 से भाग देंगे 35 में, ठीक ना। ये आ जाएगा 0.7, ठीक ना बाबू। ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो पहला क्वेश्चन था ना, उसी के पास जो जो शांत आया है बस उसी को हमें लिख देना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि किसी परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है, ठीक ना। इतना तक दिया है ना। तो आप देखिए, जब पॉइंट के बाद कोई भी संख्या के बाद मतलब 9 तक गया है नहीं, इसके बाद डॉट 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 नहीं लगाया है, चाहे इस पर बार नहीं लगाया, मतलब ऐसे बार नहीं लगा, तो ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बाबू, यहाँ पे लिख लेंगे इसका, लिख लेंगे इसका, हल में लिखेंगे, हल में इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। क्या है बाबू, शांत है, ठीक ना। क्यों शांत है, क्योंकि इस पे बार भी नहीं दिया है और ये 9 तक ही कटेगा, इसके बाद कोई नहीं कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है एवं 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का हर अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा बाबू, गुणनखंड करने पर ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती, मतलब शांत है, ठीक ना, शांत है, ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला का आंसर, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 0.120, फिर 0.100, फिर से 1 2 और 000 दिया है, ठीक। उसके बाद से 1 2 4 0, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें संख्या बढ़ता जा रहा है, ठीक ना, इसीलिए यह क्या है, अशांत है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यह क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा। तो अशांत को हम अनावृत्ति भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, अनावृत्ति। तो हम इसको लिख लेते हैं, अतः यह अनावृत्ति है। क्या है बाबू, अनावृत्ति है, ठीक ना, अनावृत्ति है। क्यों, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए यह अनावृत्ति है, ठीक ना। अब इसको देख लिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है, लेकिन इस पे क्या है, इस पे बार दिया है। क्या दिया है बाबू, बार दिया है। बार का मतलब होता है एक ही इतना दिया है,
फिर से इसका मतलब होता है एक ही चीज मतलब रिपीट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से आगे जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बार का मतलब यही होता है। ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बाबू, ये भी हल में हो जाएगा। यह क्या है, यह अनावृत्ति है। क्या है बाबू, अनावृत्ति है, ठीक ना। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बताइएगा, ठीक ना। मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच।